Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel. Yes, in previous class student we had done exercise HC and two question we had done. Question number 1, add by converting the following into paisa, and then we had done add by arranging the following in column. Okay students, so in that we had studied about one method, okay, that is addition of money, method 1 by converting the amount into paisa, and then by short method, okay students, by adding this type we had done. Okay, now today I am going to teach you another question number 3, subtract by converting following into paisa. Okay students, so now today take out your page number 153 of your maths book. Okay, so subtraction of money. Okay, in previous class we had learned about addition of money, now subtraction of money. Like in addition we can subtract amounts by two methods. Okay students, like addition, जैसे कि हमने addition किया था money का, अब हम क्या कर सकते हैं, subtraction भी कर सकते हैं with two amounts of, okay, with two methods also. We can subtract amount by two methods. First method by converting the amount into paisa, okay, and second one is short method by doing this or by writing this in the column. Okay students, यानी कि हमने दो मेथड सीखे हैं मनी को एडिशन करने के लिए, और अब हम फिर से सेम वैसे ही मेथड को यूज करेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और पहले हमने क्या किया था, एडिशन किया था. बस हमें दो चीजें याद रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू पैसा. हम पहला फर्स्ट मेथड देखेंगे जिसमें कि क्या है, बाय कन्वर्टिंग द अमाउंट इनटू पैसा, यानी कि एक मेथड है जिसमें हम जो रुपीज है उनको कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, और फिर हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. और जो सेकंड मेथड है उसे हम शॉर्ट मेथड कहते हैं, जिसमें कि हम सिंपली ऐसे कॉलम बनाते हैं रुपीज और पैसे का, और फिर उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इजीली कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी दिस. ओके, नाउ you will take out your copy, exercise HC, question number 3, subtract by converting the following into paisa. Okay students, now you can see question number 1, 47 rupees 75 paise from 49 rupees 50 paise. Now students, you will always remember फ्रॉम, यानी कि हमें इस अमाउंट को इससे माइनस करना है या इससे सब्ट्रैक्शन करना है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. हमेशा हम क्या करेंगे, जो बड़ा अमाउंट होगा उसको पहले ही लिखेंगे. ओके, क्योंकि हम जब कोई बड़ा अमाउंट होगा तभी तो उसमें से हम किसी छोटे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. ओके, इसीलिए हमेशा ये आप इसको याद रखेंगे, फ्रॉम यानी कि इसमें से, तो हम पहले ये वाली अमाउंट लिखेंगे 49 रुपीज 50 पैसा. ओके, सो सॉल्यूशन रुपीज 49.50 पैसा, ये आप लिखोगे. ओके, इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें कन्वर्ट करना है पैसे में इसे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डॉट है या जो ये डेसिमल है इसे हटा देंगे, और इस रुपीज को भी हम हटा देंगे. तो जब ये दोनों चीजें हम हटाएंगे तो हमें हमारे पैसे जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि कितने हुए, 4950 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, एंड रुपीज 47 एंड 75 पैसे, ये आप देख सकते हैं 47 रुपीज एंड 75 पैसे. सेम हम इसके साथ भी करेंगे, रुपीज हटा देंगे और ये डेसिमल भी हटा देंगे, तो ये हो जाएंगे 4775 पैसा. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनको कन्वर्ट कर दिया इन रुपीज को पैसे में, अब हम इसे माइनस करेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे रुपीज 49, ओके, 0.50 माइनस रुपीज 47 एंड 75 पैसा इज इक्वल टू 4950 पैसा, एंड माइनस, ये साइन जरूर लगाइएगा बेटा आप. ओके, यहाँ पे हमें ये साइन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, लगानी होती है. ओके, सो दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग. ओके, दिस इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, सो 4775 पैसा. तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू कैन सी हियर 4950 एंड देन 4775. Okay, now we will do here subtraction. So 0 में से 5 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 0 को कट करेंगे और यहाँ से बोरो करेंगे 5 से. ओके,
5 को कट करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 और 1 हमने इसे दे दिया है, ओके 0 को। तो यहाँ पे जब यहाँ से 1 आ जाता है टेंस की प्लेस से वंस में, तो ये क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो 10 minus 5 is equal to 5. Then 4 minus 7, is it possible? No. So what we will do? Again we will borrow from this 9. 9 को कट करके यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और 1 नंबर हम इसे यहाँ पे दे देंगे। अब ये 5 नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने पहले इसे ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये कट करके यहाँ पे हमने 4 लिखा था, तो हम यहाँ से 1 लेके इस यहाँ पे टेंस की प्लेस पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ओके। सो 14 minus 7 minus 14, आंसर विल बी 7, ओके। यहाँ पे क्या रह गया रिमेनिंग 8, ओके। सो 7 minus 8, आंसर विल बी 1, ओके स्टूडेंट्स। देन 4 minus 4, 0. सो आवर आंसर विल बी 175. इस 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0175, बट अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हम इस 0 को हटा देंगे, इस 0 को कट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू नहीं करता है, ओके। नंबर के आगे जब 0 होता है तो वो वैल्यू नहीं करता है, वो 0 जब नंबर के पीछे होगा तब वैल्यू करेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को कट कर देंगे और जैसे कि हम हमेशा करते हैं राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद में एक पॉइंट लगा देते हैं, जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो 2 डिजिट है ये पैसे हैं और इसके जो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में ये रुपी है, ओके स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी हम यहाँ क्या लिखेंगे, रुपीज का साइन लगाएंगे, देन दिस 1 यू विल राइट हियर एंड देन डेसिमल और डॉट एंड देन 75 पैसे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 रुपी 75 पैसे, ओके स्टूडेंट्स। तो सेम आप इससे भी करेंगे, बी जो है इसमें भी आप एज इट इज इसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। यू कैन सी एंड देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन इसका 6,767 पैसे एंड देन 1916 पैसे। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4,851 पैसे, ओके स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे यहाँ पहले, ओके। एंड देन 48 जो है आप देख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे रुपीज 48 और यहाँ डेसिमल लगा है 0.51, ओके। तो हमारा आंसर हुआ 48 रुपीज 51 पैसा, ओके स्टूडेंट्स। सो आप ये जो 4 सम्स है ये इजीली कर लेंगे, A, B, C and D, ओके। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, मैंने आपके PDF में डाल दिया है तो आप इजीली इसे चेक भी कर सकते हैं। सेम हमें ऐसे ही करना है, कन्वर्ट करना है पहले रुपीस को पैसे में एंड देन सब्ट्रैक्शन वी हैव टू डू, ओके। और फिर यही जो राइट हैंड साइड से हम करते हैं डेसिमल लगा के, तो पैसे और जो रुपीस है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो यू कैन राइट इट प्रॉपरली, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट बाय अरेंजिंग इन द फॉलोइंग कॉलम। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स दिए हैं इन्हें हम कॉलम में अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने एडिशन में आपको क्या करवाया था, एक ही कॉलम में मैंने दोनों लिखवा दिया था, तो आप वैसे भी कर सकते हो या फिर आप ये ऐसे इस एडिशन में भी इस ब्लॉक को आप यूज कर सकते हो, इस टाइप से आप एडिशन में भी कर सकते हो। इसमें एडिशन में क्या है कि आपको एडिशन करना होता है तो इजीली आप कर लेते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होता है, जब हम कैरी ओवर करना होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसा ये ब्लॉक बनाया है एक, ओके। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो सब्ट्रैक्शन के होंगे उसे आप ऐसे ही करिएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर A, रुपीज 30.25 फ्रॉम रुपीज 73.50। अगेन स्टूडेंट्स फ्रॉम के बाद में जो भी आएगा यानी कि हमें इस अमाउंट को इससे सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। ये बड़ा अमाउंट है आप देख सकते हैं, ओके। तो ये हम हमेशा यहाँ पहले लिखेंगे और स्टूडेंट्स ये साथ में लिखना होता है, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ का 30 पहले यहाँ पे लिख दिया और फिर यहाँ का जो 25 है इसको यहाँ नीचे लिख दिया, आप ऐसे नहीं करेंगे, ये रॉन्ग वे है, ओके। आप सिंपली पूरा एक साथ लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा है 73 रुपीज 0.50 पैसा, तो ये जो रुपीज इसमें 73 और जो पॉइंट के बाद वाली जो भी अमाउंट है वो हम हमेशा पैसे में ही लिखेंगे ताकि हमारा सम्स जो है वो करेक्ट हो, ओके स्टूडेंट्स। देन रुपीज 30.25, तो ये रुपीज है तो हम इसको रुपीज के कॉलम में लिखेंगे और हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके नंबर्स है ना डिजिट एक दूसरे के नीचे बिल्कुल करेक्टली होने चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल डू, ओके, 73 रुपीज 50 पैसा, देन 30 रुपीज 25 पैसा। नाउ यू कैन सी 0,
वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0. इज इट पॉसिबल? क्या हम 0 में से 5 को माइनस कर सकते हैं? नो, वी कांट. सो व्हाट वी डू, वी विल बोरो फ्रॉम दिस 5. ओके, तो क्या करेंगे, 5 को कट करके हम यहाँ पे 4 लिख देंगे. ओके, और 1 जो है इसको दे देंगे. तो जब 10 से जब 1 में 1 आता है तो वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है स्टूडेंट्स. ओके, तो अब 5 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 5. देन 2 फ्रॉम 4, आंसर विल बी 2. अब आप देख सकते हैं ये पैसे वाले डॉट हमने लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बेटा हमें यहाँ पे डॉट लगाना है, यानी कि ये डेसिमल है, हमें इसको यूज करना है. ओके, तो आप यहाँ पे लगाओगे इसे. देन 0 फ्रॉम 3, यस 3. ओके, देन 3 फ्रॉम 7 माइनस करना है तो 4 विल बी रिमेनिंग. सो 43 रुपीज 25 पैसा. ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये आप सेपरेट करता है, ये रुपीज हो जाते हैं और ये पैसे हो जाते हैं. ओके, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट के पहले यानी कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा रुपीज होगा, और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा पैसे होंगे. ओके, तो अब हमारा आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रुपीज का साइन लगाते हैं. देन ये पॉइंट के पहले की चीज है, यानी कि पॉइंट के पहले की अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43.25 पैसा. ओके स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्ट मेथड है. ओके, देन सेकेंड वन सेम देखिए हमने ऐसे ही किया है. ओके, फ्रॉम 35 रुपीज 25 पैसा फ्रॉम 83.50 पैसा. तो अब हमें क्या करना है, अगेन ये जो 83.50 है इसको हम पहले लिखेंगे 83.50. ओके, देन 35.25 रुपीज को रुपीज के कॉलम में हम लिखेंगे, पैसे को पैसे के कॉलम में लिखेंगे. ओके, और फिर ये माइनस का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो आप ऐसे ही करेंगे और जो हमारा आंसर है आप देख सकते हैं 48.25 मीन्स रुपीज 48.25 पैसा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी थर्ड ऑल्सो. हमने थर्ड भी कर लिया है. ओके, एंड देन यू कैन सी इन थर्ड ऑल्सो रुपीज 7.25 फ्रॉम रुपीज 38.75. तो हमें सेम ऐसे ही करना है, रुपीज को रुपीज के कॉलम में, पैसे को पैसे के कॉलम में. ओके, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है. जो भी आंसर आता है उसके आगे हमें रुपीज लगाना है. ओके, और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से यहाँ से हम जब इधर जाते हैं तो 2 डिजिट पे हम पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि डेसिमल लगा देते हैं. तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है, इन ये रुपीज होंगे और ये पैसे होंगे. ओके, देन फोर्थ वन ऑल्सो स्टूडेंट्स like this you will do. So I hope you understand this topic. Please student do this work in your maths copy in neat and beautiful handwriting. Okay, so I hope all of you understand this topic. Meet you in next class. Thank you for this class.